बॉलीवुड में एक लंबे वक्त तक महिलाओं के किरदार अक्सर कहानी के इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन कहानी उनकी नहीं होती थी। फिर आई कुछ ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं किया बल्कि महिलाओं की आवाज को पर्दे पर भी उतारा। इनमें सबसे मजबूत नामों में से एक है रानी मुखर्जी। उन्होंने घरेलू हिंसा से जूझती महिलाएं, न्याय के लिए लड़ती पत्रकार, सिस्टम से टकराने वाली मां और अपराधियों का पीछा करती पुलिस अधिकारी, इन तमाम किरदारों को निभाया। आज हम देखेंगे कैसे रानी मुखर्जी की फिल्मों ने विमेन एम्पावरमेंट की कहानी को एक नई पहचान दी। नमस्कार। खनकती आवाज की मल्लिका रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई में हुआ। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड फिल्मी था, लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड में उनका सफर आसान नहीं था। 1990 के दशक में बॉलीवुड में महिलाओं के किरदार अक्सर सीमित होते थे। पार्कों या वादियां, अमूमन उनका काम पेड़ों के इर्द गिर्द नाचना गाना होता था। लेकिन रानी ने धीरे धीरे ऐसे किरदार चुने जो महिलाओं को मजबूत दिखाते थे। रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखा 1996 की फिल्म राजा की आएगी बारात से। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो बलात्कार का शिकार होती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो समाज की चुप्पी को स्वीकार नहीं करती और इंसाफ की मांग करती है। उस दौर में ये किरदार बेहद साहसी माना जाता था और यहीं से शुरू होती है रानी मुखर्जी की फिल्मों में महिलाओं के संघर्ष की कहानी। 1998 में आई मेहंदी। इस फिल्म में रानी एक ऐसी महिला का किरदार निभाती हैं जो दहेज के लालची परिवार की क्रूरता का सामना करती है। दहेज आज भी भारत के कई हिस्सों में एक सामाजिक समस्या है। इस फिल्म ने इस कड़वी सच्चाई को बड़े पर्दे पर सामने रखा। 2004 की फिल्म युवा रानी मुखर्जी के करियर का एक अहम मोड़ बन गई। इस फिल्म में उन्होंने शशि बिस्वास का किरदार निभाया, एक ऐसी महिला जो अपने पति की हिंसा सहती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने भीतर की ताकत को पहचानती है और अपनी आवाज उठाती है। ये किरदार घरेलू हिंसा के मुद्दे को बेहद संवेदनशीलता के साथ उठाता है। 2007 की फिल्म लागा चुनरी में दाग, इसमें रानी ने विभावरी का किरदार निभाया, एक साधारण लड़की जो अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण ऐसे रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाती है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कई बार औरतें गलत नहीं होती, परिस्थितियां उन्हें गलत रास्ते पर धकेल देती हैं, लेकिन हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। 2009 में आई फिल्म दिल बोले हड़प्पा। इस फिल्म में रानी ने वीरा का किरदार निभाया। वीरा का सपना है क्रिकेट खेलना, लेकिन वो लड़की है और टीम में तो सिर्फ पुरुषों को मौका मिलता है, इसीलिए वो लड़के का वेश बनाकर टीम में शामिल हो जाती है। सच, रियल लाइफ में शायद ये मुमकिन हो पाए, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में ये फिल्म एक गंभीर सवाल उठाती है कि क्या स्पोर्ट्स पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है। 2011 की फिल्म नो वन किल्ड जेसिका एक वास्तविक घटना पर आधारित थी। इस फिल्म में रानी ने पत्रकार मीरा गेटी का किरदार निभाया। जब सिस्टम न्याय देने में असफल होता है तो एक पत्रकार सच को सामने लाने का फैसला करती है। ये फिल्म बताती है कि एक महिला की आवाज पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकती है। रानी मुखर्जी की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है ब्लैक, वही संजय लीला भंसाली वाली ब्लैक, जिसमें रानी मुखर्जी के को एक्टर हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में उन्होंने मिशेल मैकनेली का किरदार निभाया, एक ऐसी लड़की जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन शिक्षा और संघर्ष के दम पर वो आत्मनिर्भर बनती है। ये कहानी एक औरत की इंटरनल पावर को दिखाती है। 2018 की फिल्म हिचकी। इस फिल्म में रानी ने नैना माथुर का कैरेक्टर प्ले किया। उन्हें टॉरेट सिंड्रोम है, जिसके चलते उन्हें बार बार हिचकी जैसी आवाजें आती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो एक टीचर बनती हैं और गरीब बच्चों की जिंदगी बदल देती हैं। 2014 में आई फिल्म मर्दानी ने रानी मुखर्जी के करियर को एक नई पहचान दी। इस फिल्म में उन्होंने शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया, जो मुंबई क्राइम ब्रांच की सीनियर इंस्पेक्टर है। वो मानव तस्करी के खिलाफ एक खतरनाक गिरोह से भिड़ती है। इसके बाद आई मर्दानी 2। इस बार उनका सामना एक बेहद क्रूर अपराधी से होता है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध करता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मर्दानी यूनिवर्स का अगला चैप्टर है मर्दानी 3। इस फिल्म में शिवानी शिवाजी रॉय की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। अब ये सिर्फ अपराधियों के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की लड़ाई बन जाती है। और यही वजह है कि ये किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल पुलिस कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। 2023 की फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इसमें रानी ने देविका चटर्जी का किरदार निभाया, एक ऐसी मां जिसके बच्चों को विदेशी चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी उससे अलग कर देती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो कानूनी लड़ाई लड़ती है और अपने बच्चों को वापस पाने के लिए पूरे सिस्टम से टकरा जाती है। अगर हम रानी मुखर्जी के करियर को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, उन्होंने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं किया, उन्होंने ऐसी कहानियां चुनी जो समाज के कठिन सवालों को सामने लाती हैं। मसलन घरेलू हिंसा, दहेज, जेंडर इनइक्वालिटी, न्याय की लड़ाई और एक मां का संघर्ष। इन सब के बीच एक चीज हमेशा दिखाई देती है,
एक मजबूत महिला की आवाज। दरअसल सिनेमा को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया मान लिया जाता है, लेकिन सच पूछें तो ऐसा नहीं है। फिल्में समाज का आईना होती हैं। जब फिल्मों में मजबूत महिला कैरेक्टर दिखते हैं तो इसका थोड़ा ही सही लेकिन असर जरूर होता है। रानी मुखर्जी के कैरेक्टर्स ने यही काम किया है। रानी मुखर्जी की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस सिनेमा की जो महिलाओं की आवाज बनती है। और ये याद दिलाता है कि जब एक महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ती है, उनके लिए नए रास्ते खोलती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए।